वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन एंड एक्सरसाइजेस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसको देख लेते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको बताया गया होगा कि कैपिटल आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर से क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब आप एक कोई फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो आपको बताया गया होगा कि फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं दो सेट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी रियल नंबर है और यहां पे भी रियल नंबर है। तो दोनों सेट कौन से हैं आपके, रियल नंबर है। और यहां पर पहले वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन में पहले वाले सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। एंड द सेकंड सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड वाले सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। एफ ऑफ क्या डिफाइन किया गया है, एक्स। क्लियर है ये, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब यहां पर जो एक्स है इस डोमेन से आता है। ठीक है, यहां पे जो एफ ऑफ एक्स में एक्स है वो डोमेन से आएगा, और जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है वो कहां पर होता है, हमारा कोडोमेन का एलिमेंट। जैसे यहां पर देखिए ये है रियल नंबर, ये है हमारा रियल नंबर। तो पहले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पर x है। ठीक है, और यहां से यहां तक एक फंक्शन डिफाइंड है f। तो ये f जो है अगर इस एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, fx देगा। क्लियर हो रहा है, तो ये fx कहां पर होगा, ये हमारा एलिमेंट इस कोडोमेन का। जैसे x है और f ऑपरेट हुआ तो क्या बन गया, fx। तो fx जो है एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, हमारा कोडोमेन। तो fx भी इक्वल है, किसकी इक्वल है, x। तो ये वाला x जो होगा वो हमारा किस सेट का होगा, कोडोमेन का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हमारा जो x को किस पर भेजे, x पर भेज दे, ऐसा फंक्शन जो x की इमेज कहां भेजे, x पर ही भेजे, तो ऐसे आपके फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर है ये, लेकिन फंक्शन कहां से कहां तक है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो याद रखिएगा जो ये हमारा डोमेन होता है, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट को हमेशा डोमेन याद रखिएगा वो किस एक्सिस पे होता है, हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं हम, डोमेन। ठीक है, y एक्सिस, तो ये हमारा कोडोमेन जो होता है वो किस पर होता है, हमारा y एक्सिस पे। तो y एक्सिस क्या होता है, हमारा कोडोमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये हमारा x एक्सिस, तो यहां पर जो हम x रखेंगे इस वाले x से रखेंगे, दैट मींस ये डोमेन का एलिमेंट है। तो डोमेन में अगर हम इस x एक्सिस में x इक्वल टू 1 पुट करें तो f ऑफ 1, तो फंक्शन के हिसाब से 1 रखने पर क्या देगा, 1 देगा। क्योंकि f ऑफ x रखने पर क्या दे रहा है, x दे रहा है, तो 1 रखने पर क्या देगा, 1 रख देगा। x इक्वल टू 2, डेट इज f ऑफ 2 क्या देगा, 2 देगा। f ऑफ अगर आपसे पूछा जाए -1 तो क्या देगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। मतलब x की इमेज क्या दे रहा है, x दे रहा है, तो 1 की इमेज 1 देगा, 2 की इमेज 2 देगा, -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा जो आया है आपका नंबर कि यहां पर x इक्वल टू -1 रखने पर जो नंबर आ रहा है, x इक्वल टू -2 रखने पर आ रहा है जो नंबर, तो उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, एक चीज और इस पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने फंक्शन माना है यहां पे जो f ऑफ x अभी बताया है, f ऑफ x किसका एलिमेंट होता है, कोडोमेन। और कोडोमेन किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, y से डिनोट करते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम
कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो बताइए ये हो गया y इज इक्वल टू क्या है 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है -1, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है -2। तो बस देखिए x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है 1, x पर अगर 1 है, ठीक, तो y पर भी क्या आ रहा है 1, तो ये इसके सामने वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा 1 1। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू क्या दे रहा है 2, x इक्वल टू 2 पे y भी इक्वल टू क्या दे रहा है 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। x इक्वल टू 3 पे क्या देगा y इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट देगा। x इक्वल टू 0 पे क्या देगा, तो x इक्वल टू 0 रख देंगे, y इक्वल टू भी 0 देगा, ये वाला पॉइंट। ठीक, x इक्वल टू -1 पे क्या दे रहा है y इक्वल टू -1, दैट इज फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, ये वाला पॉइंट, ये क्या है -1। फिर क्या आएगा -2 पे क्या दे रहा है -2 दे रहा है। अगर इन सारे पॉइंट को अगर हम मिलाकर एक ग्राफ बनाए तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, ये तो ये जो आपका ग्राफ है यही किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहां पर डोमेन जो होता है इसका ध्यान दीजिएगा, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज अब बात आते हैं, रेंज कहां से कहां तक होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए y क्या देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो x अगर इनफाइनाइट होगा तो y भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये x के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, कहां लिमिट है, कोई नहीं है। तो इसीलिए जो इसका आपका मेन पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि यहां पे कोडोमेन, जो पहले डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन वो होगा रियल नंबर, कोडोमेन लिख लेते हैं, ये भी क्या होगा, रियल नंबर। रेंज भी लिख लेते हैं, रेंज मतलब कितनी वैल्यू मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट इज रियल नंबर मिलेगा। तो इन तीनों आपके वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। किसकी वैल्यू, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, किसके लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो देखते हैं। डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम R टू R, अभी बताया है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक, वेयर c इज एनी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पहला सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। अगर फंक्शन में पूछा जाए तो ये क्या है, आपका डोमेन है। ठीक, ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कोडोमेन है। और इसको फंक्शन को हमने बताया था, फंक्शन को एक और नंबर से डिनोट करते हैं, वो क्या है, y। ठीक है, फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, y से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अभी बताया मैंने। तो x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए तब भी c देगा, 2 लीजिए तब भी c देगा, 3 लीजिए तब भी c देगा, 4 लीजिए तब भी c देगा, -1 लीजिए तब भी c देगा। मतलब ये जो है फिक्स नंबर है। ठीक है, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, x रखने पर x मिल रहा था, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, केवल केवल एक ही नंबर देगा। वो कौन सा नंबर देगा, c देगा। तो चलिए कांस्टेंट फंक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जहां पे पहला जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन, और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है। f(x) इक्वल टू क्या है, 3 इज एनी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे c लिखा होता है, कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, तो हमने c की वैल्यू क्या सपोज कर लिया, 3। तो यहाँ पे x की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो 1 की भी इमेज क्या बनेगी, 3। तो 1 की भी इमेज क्या बनेगी, 3। 2 की भी इमेज क्या बनेगी, 3। 3 की भी इमेज क्या बनेगी, 3। अगर आपसे पूछा जाए -1 की इमेज क्या बनेगी, मतलब हर एक कोई भी पॉइंट ले, x की वैल्यू कुछ भी ले, हर एक एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग जो आपकी इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, 3। तो यहां पे देखिए 1 के लिए भी 3 बन रहा है, 2 के लिए भी 3 बन रहा है, 4 के लिए भी 3 बन रहा है, 5 के लिए भी 3 बन रहा है, -1 के लिए भी 3, -2 के लिए भी 3, -3 के लिए भी 3। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, यही किसका ग्राफ है हमारा, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ये जो आपका ग्राफ है ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है।
क्लियर है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाइए, तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ भी अब एक्स रखूंगा उसको क्या मिलेगा, मुझे -1 की पैरेलल एक क्या मिलेगी लाइन। क्यों? 1 पे क्या देगा -1, 2 पे भी क्या देगा -1, 3 पे भी क्या देगा -1, 4 पे क्या देगा -1 पे भी -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1। तो ये जो लाइन है आपकी, ये भी कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन अभी देख रहे हैं हम क्या होता है डोमेन। डोमेन इज द फर्स्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट बताइए, इसका फर्स्ट सेट क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन बताइए, कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट। तो इसका सेकंड सेट क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर इसका कोडोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो यहां पे देख रहे हैं सभी एलिमेंट की इमेज कितनी बन रही है, 3। यहां पे सभी एलिमेंट की इमेज क्या बन रही थी, -1। इमेज मतलब कि अगर 1 ले रहे हैं तो इसकी इमेज क्या बन रही है, 1। 2 ले रहे हैं तब भी इमेज क्या बन रही है, -1। अगर 3 ले रहे हैं तब भी -1। अगर यहां पर एफ ऑफ एक्स कि x की इमेज आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, केवल और केवल एक एलिमेंट, वो है c। तो इसका रेंज जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का, वो जो आपका कांस्टेंट होता है वही उसका क्या होता है, रेंज। रेंज में केवल और केवल एक एलिमेंट होती हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा क्लास 9th में और 10th में भी। तो वही है आपका फंक्शन कि पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेड to be polynomial function if for each x in R f of x equal to, ये देखिए ये polynomial का फॉर्म लिखा होगा, ठीक है, लिखा है a0 a1x plus a2x square plus ... an(x) की पावर n, वेयर n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। आपको बताया गया होगा कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। तो यहां पर भी वही सेम डेफिनेशन है, ठीक। एंड a0 a1 a2 ... an आर द कॉन्स्टेंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R के ये रियल नंबर्स की क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी आपका पॉलिनोमियल क्या फॉर्म करता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए x² + 2 x की पावर 4 प्लस √2, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल फंक्शन के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि x की पावर 2/3 f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस 2√x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है। अगर होगा तो यस, अगर नहीं होगा तो नो। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। तो डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx इक्वल टू x²। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, x², क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो क्वाड्रेटिक ये क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। तो पहला आपको बताया गया था, जो पहला सेट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो x एक्सिस क्या हो गया इसका डोमेन, y एक्सिस क्या होता है हमारा, जो हमारा सेकंड सेट जो होता है दैट इज कोडोमेन। तो y एक्सिस क्या बन जाएगा, कोडोमेन। क्लियर है, दो चीज तो आपको क्लियर है। तीसरी चीज रेंज। रेंज देखते हैं कि कहां कहां फंक्शन आपका मूव कर रहा है या कहां कहां आपका इसकी इमेज बन रही है, x की इमेज कहां बन रही है, वो जो कलेक्शन होगा वही क्या बनाएगा, आपका रेंज बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया गया होगा कि fx को क्या मान सकते हैं हम, y भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x², ठीक। x की वैल्यू रखते जाएंगे, y दैट इज x² की वैल्यू मिलती जाएगी हमें। तो ये क्या होगा हमारा, एक देखिए यहां पे हम कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। एक हमारे रखेंगे x और दूसरा मिलेगा y। x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज x², दैट इज 0², 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1², दैट इज 1 मिलेगा। अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रखने पर 9 मिलेगा, ठीक। ऐसे ही अगर बताइए x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, कुछ निगेटिव रख लेते हैं। तो बताइए अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 0 तो रख लिया है, -1 रखेंगे तो भी क्या आएगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 1। अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4। -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9। क्लियर है ये। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। तो बताइए x की वैल्यू, अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0 0,
ठीक, x की वैल्यू 1 मिल रही है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो x पर 1 तो y पर भी क्या मिल रहा है 1। ठीक, ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है 4, तो x पर 2 y पर क्या मिल रहा है 4, ये वाला। ठीक है, अगर x इक्वल टू 3 पुट करने पर y इक्वल टू दैट इज fx की वैल्यू कितनी मिल रही है 9, तो ये है 3 और ये है 9। ठीक, सेम -1 रखने पर 1 दे रहा है, -1 रखने पर 1 भी दे रहा है फंक्शन हमारा, ये है हमारा। -2 रखने पर 4 दे रहा है, 4 के सामने होगा। 3 रखने पर 9 दे रहा है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने पर जो फंक्शन मिलेगा, कैसा फंक्शन मिलेगा, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यही जो फंक्शन है हमारा, किसका फंक्शन का, कौन से फंक्शन ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है, ये ग्राफ है। क्लियर है ये। तो ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन, अभी बताया क्या होता है, डोमेन इज द फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट क्या है इसका, रियल नंबर, तो रियल नंबर लिख दिए। कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेकंड सेट, तो सेकंड सेट आपको दिख रहा है, सेकंड सेट क्या है, रियल नंबर। ठीक, रेंज, रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होता है, तो रेंज जहां पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट होता है, प्लॉट कहने का मतलब है जहां जहां इमेज मिलती है। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कोई इमेज निगेटिव गई है, क्या निगेटिव पोर्शन पे है, y के प्लस में आपका गया है, मतलब प्लस पर आपका ग्राफ जा रहा है, क्या माइनस में ग्राफ जा रहा है, नहीं। तो हमारा ग्राफ कहां से कहां मूव कर रहा है, ये 0 से प्लस इनफाइनाइट तक हमारा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कि इसको इस तरह से भी r प्लस में भी डिनोट करते हैं कि हमारा जो r प्लस डेट इज हमेशा कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, कौन सा, इसका रेंज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा देख रहे हैं फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट रियल नंबर जो पहला सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन। ठीक है, डोमेन, और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। ठीक है, फर्स्ट सेट जो डोमेन होता है वो किस एक्सिस पे होता है, हमारा एक्स एक्सिस पर। कोडोमेन किस पर होता है, हमारा वाई एक्सिस पर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब। तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स डेट इज ये किस एक्सिस पे होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, इमेजेस होती है, और इमेजेस को किस एक्सिस पे डिनोट करते हैं हम, वाई एक्सिस पे। तो ये किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम वाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बताइए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 क्यूब दैट इज 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आता है। ठीक, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आ गया। ठीक, माइनस में भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, तो बताइए x और एफ एक्स दैट इज y, -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना आता है, -1 ही आता है। ठीक है, अगर -2 रखा जाए x की जगह, -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, -3 रखेंगे तो कितना आएगा, -27। क्लियर है। चलिए प्लॉट करते हैं इसको। तो देखिए x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। तो x 0 y 0, ये वाला पॉइंट 0 0 डेट इज ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। तो x इक्वल टू 0 पर, सॉरी, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 दैट इज ये वाला पॉइंट होगा। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1। अगर फिर क्या है, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 8। x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 8, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक, चलिए 27 तो बहुत आपका बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक, अब माइनस पे आते हैं, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -1 यहां पर आएगा। x इक्वल टू 2 पे -2 पर कितना आएगा, -8, -2 पर -8। तो देखिए -8 कहां है, ये
तो ये जो होगा आपका ये वाला पॉइंट, अगर इन सभी को अगर ज्वाइन करके हम बनाएं एक ग्राफ, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। और ये किस चीज का ग्राफ है, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक जो आपका पॉलिनोमियल है उसका ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम इसका क्या निकालेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, तो बताइए डोमेन क्या होता है, डोमेन आपको बताया गया होगा, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट कौन सा है हमारा सेट, फर्स्ट सेट क्या है, रियल नंबर, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब क्या होता है, सेकंड सेट, सेकंड सेट क्या है हमारा, रियल नंबर, तो रियल नंबर ही होगा। बताइए रेंज क्या होगा, रेंज मतलब कहां कहां आपका ग्राफ मूव कर रहा है या कहां तक हमारी इमेज मिल रही है। तो यहां पे देखिए ये ऊपर जाएगा और ऊपर भी जा सकता है, और ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ये कह सकते हैं प्लस इन माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है। तो रेंज क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट इज पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर। तो रेंज क्या मिलेगा आपका, रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, a function of the type fx upon gx where fx and gx are polynomial function, ठीक है, of x, polynomial functions of x defined in the domain where gx is not equal to 0। आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां पे भी क्या होगा, रैशनल फंक्शन क्या होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के क्या कर सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा जी एक्स होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि यहां पे भी रैशनल नंबर में क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे हम जीरो से डिवाइड या डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा, जहां पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।